Yeah, I'ma train hard, mistakes turn into learned scars. To build a brickyard, it's one by one, each bar. So build it tall, build it strong. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था, हमारी आज से पर्सनल ट्रेनिंग की जो सीरीज़ है वो मैं शुरू करने वाला हूँ। और सबसे पहला टॉपिक जो मैंने कल इंस्टाग्राम पे भी शेयर करा है, वो हमने शेयर करा है पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में बात करना। तो पहले ये जान लेते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एंड पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है इनका, और हम इनको अवॉइड करने के लिए, आप देखिए डिपेंड करेगा कि वो बहुत मेजर है या अभी अर्लियर स्टेज में है, पहले डिटेक्शन हो चुका है उसका, उस पर भी हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एंड जो इसके रिगार्डिंग क्या वर्कआउट होगा, हम वो वर्कआउट कर सकते हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं या जिनको ये डिज़ीज़ नहीं है या सिंड्रोम नहीं है वो कर सकते हैं, वही सेम वर्कआउट हम फॉलो कर सकते हैं। या हमें अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए और क्या क्या हम खा सकते हैं, इस सीरीज़ में, इस वीडियो में हम वो कवर करने वाले हैं। पहले बात करेंगे हम पीसीओडी की, जिसमें ओवरी एग्स जो है वो पार्शली रिलीज़ करती है, पार्शली मैच्योर एग्स होते हैं वो रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से ओवरी में सिस्ट बन जाता है। वो सिस्ट ओवरी में स्वेलिंग कर सकता है, उस स्वेलिंग की वजह से टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन रिलीज़ होता है बॉडी में, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी पे इम्पैक्ट देखते हैं वेट गेन का, हेयर फॉल का, एक्ने का, और आपको फेशियल हेयर्स बहुत होते हैं। और दूसरी साइड अगर पीसीओएस की हम बात करें तो वो जो आपकी ओवरी की वर्किंग है उसको डिस्टर्ब करता है, जिसमें रेगुलर ओवरी से एग्स रिलीज़ नहीं हो पाते, उनसे प्रॉब्लम करता है। एंड एक एबनॉर्मल हार्मोनल रिलीज़ करता है एंड्रोजन, वो एक जिस पर्टिकुलर अमाउंट में रिलीज़ होना चाहिए उस पर्टिकुलर अमाउंट में रिलीज़ नहीं होता है। पीसीओएस में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स ऐसे हैं जो बहुत एबनॉर्मली रिलीज़ होते हैं बॉडी में, फीमेल बॉडी में। तो आप डायग्नोस ऐसे कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में मेजर ऐसे जो होंगे, एक्ने आ सकते हैं, आपको रेगुलर हेडेक्स होंगे। अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक बार आप ब्लड रिपोर्ट अपना डॉक्टर के पास जाकर आप इनको चेक भी करा सकते हैं। स्किन आपकी पहले से बहुत ज़्यादा आपको ऑयली दिखेगी, वेट गेन होगा, बहुत एबनॉर्मली वेट गेन होगा, जैसे 1-2 साल में बहुत ड्रास्टिकली आपका वेट गेन हुआ है। आपके फेस, आपकी चेस्ट, आपके अपर बैक पे आपको बहुत इमेच्योर फील होगा कि हेयर ग्रोथ बहुत एक्सेसिव होने लग गया है अभी कुछ सर्टेन मंथ्स में या कुछ सर्टेन ईयर्स में। अब बात करते हैं फूड की, आपको फूड क्या क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए फूड की अगर हम बात करें तो पीसीओडी और पीसीओएस में आपको हाई फाइबर फूड खाना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट आपको बिल्कुल बंद नहीं करने हैं। आपको डेयरी प्रोडक्ट में ये चाहिए कि आप कम से कम यूज़ करें। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने उन क्रेविंग्स जो हो रही हैं फूड प्रोडक्ट की आपने बिल्कुल बंद कर रखा है, नमक बंद कर रखा है, दूध बंद कर रखा है, तो ऐसा नहीं करना है। जंक भी अगर मैं बोलूँ, अगर आप डाइट प्लान फॉलो करेंगे, तो मैं पहले पीसीओडी और पीसीओएस वालों के लिए वर्कआउट एंड डाइट प्लान डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, पूरा का पूरा प्लान मैं नीचे लिख के रख दूंगा आप लोगों के लिए। आप उसको जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना वर्कआउट प्रॉपर फॉलो करिएगा। वहाँ पर हम बात करते हैं चीट मील की, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि हमसे क्रेविंग हैंडल नहीं होती है या उनको डाइटिंग करते हुए इतना कम खाना खाने लग जाते हैं कि उनको बीच बीच में खाना पड़ता है। तो वो बीच बीच में जो तोड़ तोड़ के जो खाते हैं तो वो घूम फिर के आपका बाद में एक सेम ही अमाउंट हो जाता है, ताकि आप उसको एक साथ खाएँ या अलग अलग खाएँ, उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए हम फूड की बात कर रहे थे, तो फाइबर सबसे ज़रूरी हो जाता है आपकी बॉडी में, आपको उसका यूज़ करना ही करना है। और रात का खाना स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग रात का खाना स्किप करने लग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें ऑर्गन्स को भी रिकवरी का, रेस्ट करने का, आपके किडनी, लिवर, इन सबको भी रेस्ट करने का प्रॉपर टाइम चाहिए। और इनको रेस्ट तभी मिलता है जब हम इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दें। तीन चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी अपनी मील में ऐड रखनी है, और वो हैं आपका हाई फाइबर फूड, जिसमें सबसे पहले आएगी ब्रोकली। ब्रोकली मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसी से मिक्स वेजीज़ बना सकते हैं, बॉईल करके खा सकते हैं, या जैसे भी अगर आपको कम से कम सॉल्ट पे भी रहना चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हो गया लीन प्रोटीन। देखिए प्रोटीन के सोर्सेज बहुत सारे हैं। अब बहुत लोग ये करते हैं कि चना खा लेंगे या सोयाबीन खा लेंगे, बट आपको लीन प्रोटीन पे रहना है। फ़िश खा सकते हैं,
एंड फ़िश एक लीन प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, ओमेगा ऑयल है उसमें, बहुत अच्छा है स्किन के लिए, हार्ट के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जो फ़िश नहीं खाते चिकन पे रह सकते हैं, चिकन नहीं खाते एग वाइट्स पे रह सकते हैं, एग वाइट भी नहीं खाते तो उनके लिए आप सोया चंक्स पे शिफ्ट कर सकते हैं, सोया चंक्स एंड सोयाबीन्स, और फिर आप एक वेजिटेरियन डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। उसको भी आपको बहुत सिंपल बॉईल करके नहीं खाना है, आप तो डिशेस बनाइए उनको हल्का सा सॉट कर लीजिए, अनियंस में सॉट कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए, बट बहुत माइल्ड फ्राई करना है, ऐसा नहीं कि उसको बहुत लंबे टाइम तक के लिए फ्राई कर दिया, और बहुत डीप फ्राई नहीं करना है। सेकंड, आपको उसमें एंटीबायोटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट डालने हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल उसका है टर्मरिक, हल्दी। सबसे जो आप प्रोडक्ट उसमें यूज़ कर सकते हैं वो है हल्दी, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देगी, क्योंकि देखिए पीसीओडी और पीसीओएस में आपकी ओवरीज में जो प्रोडक्शन हो रहा है हार्मोन्स का, वो डायरेक्टली आपके ओवरीज में स्वेलिंग कर रहा है। तो आपको एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट खाना है जो आपकी उस स्वेलिंग को कंट्रोल करे, एंटीबायोटिक प्रोडक्ट खाने हैं ताकि आपकी उस इन्फ्लेमेशन को, जो भी कोई इन्फेक्शन होता है या हो सकता है, उसको कंट्रोल करे। सो इस वीडियो के एंड में मैं आपसे लोगों से बस यही रिक्वेस्ट चाहूँगा कि हम लोग आगे इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। बाकी डाइट एंड वर्कआउट ये दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, आपको टैब लिख दूंगा, आप वहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना वर्कआउट एंड डाइट कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको मुझसे बात करनी है तो पहाड़ी फिट लाइफ मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने पीसीओडी से रिलेटेड डाइट और वर्कआउट सब मेंशन करा हुआ है, वो मैं इसको एक बार यहाँ पर दोबारा कर दूँगा। आप लोग वर्कआउट करिए एंड जो भी रिजल्ट आता है वो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, और जो भी डाउट होता है वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बाकी आप लोगों से मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवरिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।